हम जीत गए हैं। हिंदुस्तान अभी महफूज है और महफूज रहेगा। तो अब आगे इरादा क्या है? खुश रहो, मुस्कुराओ, चैन करो, त्योहार मनाओ। मैं सोच रहा था, आप कहोगे यार, खुशी के मौके पे क्यों सोचना अच्छा रहेगा। खुशी से मैं नावाकिफ नहीं हूँ। मार्च अप्रैल से मैं कह रहा था कि आप मस्त रहो, सुकून से रहो, इत्मीनान से रहो। दूसरी लहर की वजह से तीसरी लहर नहीं आने वाली। तो मेरे दिमाग में ये आया कि 5 चीजें अगर भारत आज कर सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी की तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो हम ठीक है। लेकिन की तो दुग्ध शर्करा योग हो जाएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा। मैंने ट्वीट किया है अभी, डॉक्टर गोडसे रवि वन, जो कि मेरा ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर मैंने ट्वीट भी भेजा है। वो 5 चीजें, वो पंचसूत्री क्या है? पहली वैक्सीन, दूसरा मोनोक्लोनल, तीसरा मर्क, चौथा टेस्टिंग और पांचवा ओपन अप। जल्दी से देख लेते हैं। ये अभी इसलिए बात कर रहा हूं, आप कहोगे कि दिल लेके मुफ्त का कहते हो कुछ काम का नहीं। उल्टी शिकायतें रही, एहसान तो गया। होशो हवा से ताबो तबा दाग जा चुके हैं। कोरोना भी जाने वाला है, उसका सामान भी गया। तो अभी अभी क्यों लोड लेने का? अभी ये चीज हमने की तो इतना कंसोलिडेट हो जाएगा। मेरा ट्वीट वही है, जश्न मनाओ लेकिन समेकित करो। सेलिब्रेट बट कंसोलिडेट। पहला है वैक्सीन। भारत का मतलब जो पूरे विश्व के टीके लगे हैं उनमें से 4 आदमियों से एक भारत का है। इतने टीके भारत में लगे हैं, तो वो चालू रखो। अभी छोड़ मत दो कि अभी अच्छा चल रहा है, नहीं नहीं, वो चालू रखो। हौसा मामी, गोपी चाचा सबको पकड़ के लेके आओ, उनको दे दो, टीके लगाओ, उसमें अभी कोताही नहीं करो। बच्चों को वैक्सीन जल्दी दे दो। पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दो, लेकिन पेरेंट्स भी अभी उतावले हो रहे हैं कि कब बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे। वैक्सीन के साइड इफेक्ट जरूर है, लेकिन जिस कम्युनिटी में, जिस आवाम में कोरोना फैल चुका है, वहाँ कोरोना के साइड इफेक्ट्स, कोरोना के रिस्क वैक्सीन के रिस्क से हमेशा ज़्यादा रहेंगे। सो रिस्क बेनिफिट रेशो फेवर द वैक्सीन। बच्चों को भी वैक्सीन दे दो। 10 करोड़ लोग ऐसे हैं, सुनने में आया है, कि जिनका दूसरा खुराक अभी था लेकिन वो आए नहीं है दूसरा डोज लेने को। ये गलत बात है। काफी उनमें से लोगों को कोरोना हो भी चुका था, लेकिन अगर उन्होंने दोनों डोज ले लिए तो उनका इम्यूनिटी, उनका जो प्रतिकार शक्ति है वो बहुत अनुशासित हो जाएगा। इसके लिए बहुत अहम है कि अब वो आ जाए और वो दूसरा डोज ले ले, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात है मोनोक्लोनल की। मोनोक्लोनल का जो कॉम्बिनेशन है, जो सिप्ला ने बनाया है, वो अभी भी चलता है, वेरिएंट के खिलाफ भी चलता है। तो अभी इसका एक सेंट्रल रिजर्व होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और मोनोक्लोनल का एक रिजर्व। ये मोनोक्लोनल जितने जल्दी दे सके ऑक्सीजन कम होने के पहले, वो बहुत अच्छे है। अभी ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे, लेकिन लोगों को डरना नहीं चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर दुर्भाग्यता से सडनली कोई केस आ भी गया तो जो हाई रिस्क है उनको बचा सकते हैं, बाकी के लोग वैसे ही बच जाते हैं। तो जहाँ पे अगर किसी इलाके में ऐसा लग रहा है कि थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सेंट्रल से वहाँ मोनोक्लोनल भेज के वहाँ वहाँ उसका खात्मा कर सकते हैं। जो हाई रिस्क है उनको अस्पताल से बाहर रख सकते हैं। ये अगर प्राइवेट सेक्टर में रख दिया तो उसमें कन्फ्यूजन है, प्राइस है। प्राइस के लिए लोग 70,000 है कुछ उसका, तो लोग थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा रुकते हैं, 1-2 दिन बात करते हैं, फिर उसमें मज़ा नहीं है। जितना जल्दी हो सके अगर उसमें से पैसा निकाल दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टॉक रख दिया और जहाँ भी कोई केस दिख रहे हैं वहाँ वो स्टॉक भेज दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात है मर्क। मर्क की एक दवाई आ रही है,
उसको कुछ हफ्ते में परमिशन मिल जाएगी ऐसा लगता है। और फाइज़र की भी वैसी ही दवाई आ रही है, 0732132 ऐसा बोलते हैं उसको, वो सिमिलर है। मर्क की दवाई को मोल्नुपिराविर बोलते हैं। अभी शायद आगे की स्टडी में कुछ आया है कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये सोचना है कि वो शायद पिल चले, वो शायद पिल चले ऐसा सोच के साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, ये सब देश वो फटाफट स्टॉक खरीद रहे हैं उसका। मर्क तो भारत में ही बन सकता है, तो भारत मर्क का कुछ स्टॉक, सिर्फ 40 गोलियों का एक डोज होता है, वो हाथ में लाके रखे, तो जब उसको अप्रूवल मिलने के बाद ऑलरेडी एक स्टॉक पाइल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। किधर केसेस बढ़ गए तो वहाँ भेज सकते हैं। अभी मोनोक्लोनल, मतलब मोनोक्लोनल का तो हो गया, अभी इसकी बात करेंगे टेस्टिंग की, कि ये एसिम्प्टोमेटिक जिनको लक्षण नहीं है उनका टेस्टिंग करना, ये ट्रैवल के पहले और ये वो सब छोड़ दो। अभी जिनको लक्षण है उनको टेस्ट करो, उनमें से हाई रिस्क है उनको बचाओ, बाकी सब चालू करो। और पांचवी चीज़ है ओपन अप। अभी ओपन अप करो, और ओपन अप करने के बाद खुला ही रखो, मतलब बंद करने का नाम ही बंद करो, सिर्फ सब खुला रखो। और अगर केसेस थोड़े ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, अभी हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ने वाले, लेकिन अगर केसेस थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर भी डरो नहीं। एक बार खोल दिया तो खोल दिया, मतलब एक बार तय किया कि तय किया। तो अभी मैंने 1 नवंबर आया है आज, और मैंने बड़ी भविष्यवाणी की थी एक न्यूज़ चैनल पे, आई थिंक न्यूज़ 24 पे। मैंने कहा था कि 1 नवंबर को मास्क उतर जाएंगे। तो थोड़ा मास्क के बारे में बात करते हैं। मास्क, अगर अगर वैक्सीन ली है तो फिर मास्क की क्या ज़रूरत है? मास्क की ज़रूरत इसलिए है कि जो वैक्सीन हमने लिए है वो क्या कुछ 70-80% जो प्रभाव था ओरिजिनल कोविड के खिलाफ, डेल्टा के खिलाफ थोड़ा कम है। तो अगर आपने 2 टीके लिए हैं और अगर आपको कोविड हो गया दुर्भाग्यता से, तो मोस्टली, 100% नहीं, लेकिन मोस्टली आप गंभीर बीमारी से बच जाओगे। तो अगर आप गंभीर बीमारी से बचने वाले हो, तो फिर अगर आप मास्क नहीं डालना चाहते हैं तो आप क्यों डालें? आप मास्क इसलिए डालें, मतलब अब तक हम लोग डालने को कह रहे थे, आप मास्क इसलिए डालें कि वैक्सीनेटेड लोगों को मामूली कोविड हो सकता है, ये हमको अभी पता है। लेकिन हमारी अपेक्षा और उम्मीद ये थी कि अगर उन लोगों को मामूली कोविड हुआ भी तो वो फैलाएंगे नहीं, लेकिन वो फैला सकते हैं। तो अगर आप किसी अनवैक्सीनेटेड, अनप्रोटेक्टेड, थोड़ा कम इम्यूनिटी वाले लोगों के संपर्क में आते हो, तो आप उनको वो वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी आप उनको थोड़ा डिसीज़ दे सकते हो, और उनमें शायद सीरियस डिसीज़ हो। इसलिए वो लोगों को बचाने को मास्क लगाना था। लेकिन अगर वो लोगों ने भी वैक्सीन ली है, तो ज़्यादातर उनका भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। इसलिए जब सब लोगों ने वैक्सीन ली है, फिर सब लोगों के मास्क नीचे आ जाएंगे। मैंने कहा था 1 नवंबर को मास्क नीचे आ जाएंगे। अभी काफ़ी जगह पे तो मास्क डालते कहाँ हैं लोग। अभी ट्रांसमिशन भी कम है, केसेस भी कम है, वैक्सीनेशन भी अच्छा चल रहा है। तो आपके लोकल कम्युनिटी के गाइडलाइंस क्या है देखो। अगर आपका ट्रांसमिशन बहुत कम है तो आपका कम्युनिटी खुद बोलेगा। अगर आप आपके दोस्तों के साथ हो और सब लोग वैक्सीनेटेड है, तो फिर भी कोविड हो सकता है, लेकिन सीरियस होने का चांस कम है। मास्क की ये बात है। और रही बात अभी कि ये आगे पीछे, अगर ये कोविड खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। कोविड अभी एंडेमिक हो गया है 1 जुलाई को, जैसा मैंने कहा था, वो पैंडेमिक का एंडेमिक हो चुका है। अब केसेस आते रहेंगे, लेकिन हमें उससे कोई डरने की बात नहीं थी, डरने की कोई कोई ज़रूरी नहीं है।
धूमती अपनी पारसाई की भी और किसी से आशनाई की भी। क्यों बढ़ाते हो इख्तिलात बहुत, हम में ताकत नहीं है जुदाई की। मुंह कब तक छुपाओगे हमसे, तुमको आदत है खुद नमाई की। लाग में है लगाव की बातें, सुलह में छेड़ है लड़ाई की। तो अभी इस सुलह में शायद थोड़ी लड़ाई आ सकती है, लेकिन डरने की बात नहीं, मायूस होने की बात नहीं। खुश रहो, आराम से रहो। अगर ये 5 चीज़ें किए तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर रवि गोडसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।